दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है महापर्व। 29 से लेकर के 31 अक्टूबर ये लास्ट समय है। 31 अक्टूबर ही इसकी लास्ट डेट है। यह केवल 3 दिन के लिए ये ऑफर है। और इसमें इनका जो टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो होता है उसकी कीमत कर दी गई है 351 रुपए। और इनका एक पास प्रो मैक्स होता है जिसमें 400, जिसकी कीमत इस समय कर दी गई है 439 रुपए। इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इनके इस पास में लगभग आप लोगों को 800 से ज्यादा भर्तियां मिलेंगी और 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे 12 से अधिक भाषाओं में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिए। आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी। कुछ छात्रों ने शिक्षा के अधिकारियों से बातचीत की है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इसका जो विज्ञापन है वो समाचार पत्रों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि इस तरीके का आश्वासन अधिकारी कम से कम 100 बार कर चुके हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि अपर मुख्य सचिव ने की विभागीय बैठक और निरीक्षण। 5 साल बाद पूरी होने जा रही है भर्ती, अभ्यर्थी खुश। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने संकेत दिए हैं कि भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। प्रयागराज प्रवास के दौरान प्रतियोगी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। अभ्यर्थी CP सिंह सिंगरौर, अमित कुमार विश्वकर्मा, अभिमन्यु सिंह, बंटी सिंह, अंकित रावत ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसका विज्ञापन शीघ्र जारी होगा। करीब 5 साल से अधर में लटकी ये भर्ती अब पूरी होने जा रही है, जिससे भर्तियों में उत्साह और राहत का माहौल है। अपने प्रयागराज दौरे में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने यूपी बोर्ड मुख्यालय का प्रेजेंटेशन देखा और कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा निदेशालय में जाकर के विभागीय गतिविधियों, बजट, बेसिक भर्तियों की स्थिति और लंबित विवादों की समीक्षा की। इसके साथ ही राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों और अधियाचन की जानकारी भी ली। बताया जा रहा है कि वे बुधवार को सीमेट का भी निरीक्षण कर सकते हैं। अगली सूचना भी शिक्षक भर्ती की है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, मैं फिर से याद दिला दूं कि सभी विद्यार्थियों को वीडियो को रोज लाइक करना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमने तो कल ही लाइक किया था या 2 दिन पहले लाइक किया था या हम लाइक कर चुके हैं। नहीं, आप लोगों को रोज हर वीडियो में लाइक करना है। तो आप लोग लाइक करिए और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है यूट्यूब की तरफ से। लिखा है शिक्षक भर्ती में अधिक उम्र वाले भी आवेदन कर सकेंगे। कैट का महत्वपूर्ण आदेश, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण करें। मामला दिल्ली का है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार को कहा है कि वह सहायक शिक्षक पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु से अधिक उम्र के उम्मीदवारों के आवेदन को स्वीकार करे। कैट ने कहा कि इन उम्मीदवारों के आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से स्वीकार किए जाए। तो दिल्ली से PRT के एक 1180 पदों पर भर्ती आई थी, जिसकी लास्ट डेट 16 अक्टूबर थी। और यहाँ पर लिखा है कि न्यायिक सदस्य मनोज गर्ग एवं प्रशासनिक सदस्य आनंद S खटी की पीठ ने यह आदेश दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB व दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को दिया है। कैट का फैसला 25 याचिकाओं का निपटारा करते हुए आया है। इस मामले में कैट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 की शिक्षक भर्ती की थी, उसके बाद से कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो पिछले 4 साल से शिक्षक के पद पर कार्यरत होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये स्वागत योग्य आदेश है कैट ने जो इस तरीके का आदेश दिया है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, खास तौर पर जब दिल्ली के निगम व राज्य स्कूलों में शिक्षकों के पद भारी संख्या में खाली पड़े हैं। कैट ने उच्चतम न्यायालय के कई आदेशों का हवाला दिया, जिसमें राज्य सरकार को कहा गया है कि वह स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए नियमित तौर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। और आप लोग सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, ये यहाँ तो 2021 के बाद से भर्ती नहीं आई थी, इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में तो LT ग्रेड की भर्ती 2018 के बाद से नहीं आई, फिर भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी। हालांकि मामला कोर्ट में है और विद्यार्थी इस ऑर्डर को लगा सकते हैं। तो कभी कभी ही विद्यार्थियों के पक्ष में इस तरीके के फैसले आते हैं। यहाँ पर आगे एक चीज और लिखी है
लिखा है कैट ने DSSB व शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है कि वे उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दें और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएं, भले ही सिस्टम द्वारा आपत्ति दर्ज की गई हो। मामले को प्रारंभिक स्तर पर ही निपटाते हुए पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को बिना किसी पक्ष के अधिकारों या आपत्तियों को प्रभावित किए परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। और कैट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भर्तियों में लेट लतीफी होती है उसका कारण सरकार की कार्यप्रणाली है, प्रशासनिक कारण है और छात्र क्यों भुगते हैं इसको। लिखा है यहाँ पर ये देख सकते हैं, कैट ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक देरी या लापरवाही या खामियाजा योग्य उम्मीदवारों को नहीं भुगतना चाहिए। यह निर्णय दिल्ली की अन्य शिक्षा संस्थाओं में लंबित अछूत मामलों पर भी प्रभाव डाल सकता है, तो उत्तर प्रदेश के छात्र भी इसको ध्यान दे सकते हैं। एक और सूचना है, मानदेय की वेतन की आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। ठीक है, जस्टिस रंजना देसाई को बनाया गया अध्यक्ष, संदर्भी शर्तें में निर्धारित 18 महीनों के भीतर देगा अनुशंसाएं। महंगाई भत्ता वेतन में शामिल होगा, बम्पर तनख्वाहें अब बढ़ जाएंगी। केंद्र सरकार की तनख्वाह बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की भी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी घोषणा हो चुकी है। 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। यहाँ पर लिखा है कि कितना वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका मौजूदा मूल वेतन जो है 30,000 रुपए है, इसमें डीए 16,500, मेट्रो का मकान किराया 9,000 रुपए, 2.46 फिटमेंट बताया जा रहा है कि इस बार कर दिया जाएगा। पिछली बार 2 यहाँ पर लिखा 7वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, इस बार उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 2.46 होगा। तो यहाँ पर लिखा है 2.46 फिटमेंट से मूल वेतन को गुणा करने पर तनख्वाह अब हो जाएगी 73,800। और शहर के वर्गीकरण के लिहाज से मकान का किराया भत्ता अब अलग से होगा। तो कर्मचारियों ने इसका स्वागत किया है। इसको लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, जैसे आप लोग यहाँ पर ये आगे देख सकते हैं। यहाँ पर भी दिया हुआ 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। ये देखिए, मोथा चक्रवात से जनजीवन अस्त व्यस्त। जो पूर्वी तट है उड़ीसा वाला, वहां पर अक्सर हर साल इस तरीके का कोई ना कोई तूफान आता रहता है। यहाँ पर लिखा कि तूफान के कारण 32 उड़ानें और 120 रेलगाड़ियों का संचालन रद्द, एनडीआरएफ की 25 टीमें तैनात की गई हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 76,000 लोगों को आंध्र प्रदेश में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है हवा। 22 जिलों के 403 मंडलों पर देखने को मिल सकता है चक्रवात का असर। तो पूर्वी तट के जो राज्य हैं यहाँ पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। लिखा है बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोथा, ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ भी सकता है, तो आप लोग याद भी रखिएगा कि मोथा कहाँ पर आया था और कब आया था। मंगलवार शाम को आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से टकराना शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में जनजीवन प्रभावित है। 32 उड़ानें, 120 ट्रेनें रद्द की गई हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बी अमुदा ने बताया कि चेन्नई में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है और बारिश हो रही है। उड़ीसा में कंट्रोल रूम से अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। तूफान रात 9 बजे आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, काकीनाडा से 110 किलोमीटर और दक्षिण दक्षिण पूर्व उड़ीसा के गोपालपुर से 460 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में था। हवाओं की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का भी इसमें पारा लुढ़का हुआ है, उसको लेकर के भी यहाँ जानकारी दी गई है। 2 दिन से देखा होगा आपने यूपी में कहाँ ज्यादा धूप निकली है और मौसम हल्का बूंदाबांदी हो रही है। चलिए फटाफट कुछ भर्तियों को देख लेते हैं। दिल्ली में सिपाही भर्ती का फिर मौका। एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7,565 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुरुष एवं महिला उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आवेदन की लास्ट डेट अब 31 अक्टूबर है। पहले ये लास्ट डेट 21 अक्टूबर थी। 18 से 25 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तेजस्वी और महागठबंधन ने नौकरी का वादा किया, उसको लेकर के जानकारी आज बहुत दी गई है। लिखा है इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसे बिहार का तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। प्रमुख घोषणाओं में से हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी। 1 दिसंबर 2025 को महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। संविदा कर्मी और जीविका समन्वयकों की सेवा स्थायी होगी और हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा मिलेगी। भूमिहीनों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 और शहर में 3 डिसमिल जमीन देंगे। एनटीपीसी के 3,058 पदों पर आवेदन शुरू हो गए। अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसको लेकर के मैंने कल की वीडियो में जानकारी दी थी। इसमें प्रीलिम्स और मेंस और यहाँ पर टाइपिंग होगा। लिखा पहला दूसरा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी और अंतिम टाइपिंग होगी। और लिखा है इसमें कि टोटल जो पद हैं वो 3,058 है। 27 नवंबर तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
अलग अलग जोन के पद हैं, जैसे प्रयागराज की बात करें तो 303 पद हैं। सबसे अधिक पद इसमें 2424 पद कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के हैं। इसके अलावा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394 हैं और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163 और ट्रेन क्लर्क के 77 पद हैं। 12वीं पास विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पुलिस विभाग की जो एएसआई लिपिक, एएसआई लेखा आदि की जो भर्ती है, जो परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। यूपी पुलिस में एएसआई गोपनीय, एएसआई लिपिक व एएसआई लेखा की पदों पर भर्ती के लिए 1 या 2 नवंबर को ऑफलाइन लिखित परीक्षा प्रदेश के 430 केंद्र पर होगी। ये परीक्षा कड़े सुरक्षा घेरे में होगी। आयोग ने देर रात एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तेजस्वी यादव का तो आपने देख लिया घोषणा पत्र इंडिया का, अब नीतीश कुमार की भी घोषणा देख लीजिए। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को हमने सुधारा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार के आगे के कार्यक्रमों में भी सबसे पहला निश्चय युवाओं को रोजगार देने का ही रहेगा। हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नए पद सृजित किए गए हैं और जिन पर लगातार बहाली की प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने कहा कि युवाओं को कौशल विकास के लिए सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो भर्ती और रोजगार बिहार में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों रोजगार की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि पब्लिक है, जो जनता है, वो किस पर विश्वास करती है। और अच्छी बात यह है कि वहां पर रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाया गया है, नहीं तो चुनाव तो धर्म और जाति पर ही होते रहे हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से 113 पदों पर सहायक संघ के अधिकारी की भर्ती चल रही है। इसे भी देख सकते हैं, इसकी लास्ट डेट 26 नवंबर है। बिहार में एक और भर्ती चल रही है क्रीड़ा प्रशिक्षक की। तो क्रीड़ा प्रशिक्षक के लिए 379 पदों पर यह भर्ती है, जिसकी लास्ट डेट 9 नवंबर है। इसकी योग्यता वगैरह जाननी है तो इसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन देखना होगा। वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in। अगली जो सूचना है वो पहले हाईकोर्ट की है, फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। हाईकोर्ट से जो भर्ती आने वाली है आरओ एआरओ की, उसमें अब कुछ और पद नए सृजित किए गए हैं। पदों की संख्या बढ़ चुकी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले से तो लगभग 350 के आसपास पद रिक्त हैं, वो तो आपने देखे ही होंगे, वेबसाइट पर भी पढ़ा हुआ उसका विवरण। लेकिन ये नए पद हैं बनाए गए हैं संख्या के हिसाब से, वादों की स्थिति को देखते हुए। तो लिखा है कि हाईकोर्ट में कामकाज को और गति प्रदान करने के लिए न्याय विभाग में नए पदों का सृजन किया गया है। सामान्य कार्यालय संवर्ग जनरल ऑफिस कैडर के विभिन्न श्रेणी के 274 पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। ये पद उसी पुरानी आरओ एआरओ में जुड़ जाएंगे, जो पद रिक्त हैं उसी में ये पद और जुड़ जाएंगे। यानी कि अब जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आएगी, दोनों को मिलाकर के लगभग 450 या 500 के आसपास पद हो सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा कि नए सृजित पदों में एआरओ के 60 पद हैं, नए सृजित पद हैं एआरओ की। और सबसे ज्यादा जो पद बढ़े हैं वो एआरओ की बढ़े हैं, 149 पद ये और नए बनाए गए हैं। पहले से जो रिक्त हैं वो अलग है। अनुभाग अधिकारी के 40 नए पद बनाए गए हैं, सृजित किए गए हैं। और सहायक निबंधक के 14 पद, उप निबंधक के 7 पद और संयुक्त निबंधक के 3 व निबंधक का 1 पद शामिल है। इनसे तो मतलब नहीं है, लेकिन मतलब केवल आरओ और एआरओ से, इनसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आरओ की 149 पद और उसी में जुड़ जाएंगे जो भर्ती आने वाली है, और 60 पद ये और जुड़ जाएंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती नियमावली बन गई है। जो भर्तियां सीधी होती हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, अब उसमें 75% लिखित परीक्षा के नंबर जोड़े जाएंगे, 25% इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे। और इसका जो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो विशेषज्ञों की भर्ती पर होगा। विशेषज्ञ जो पेपर बनाते हैं पूरी परीक्षा का और उत्तर कुंजी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं भर्ती से संबंधित, उसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विशेषज्ञों की नियुक्ति करता रहा है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारा विवाद रहा विशेषज्ञों को लेकर के। अभी 315, उसके पहले 88, उसके पहले 100, बहुत सारे विशेषज्ञों को हटाया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों में बहुत ज्यादा विवाद रहता है। प्रश्न पत्र गलत रहते हैं, आंसर गलत रहते हैं, रिवाइज आंसर गलत रहते हैं, मामला कोर्ट में जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किरकिरी होती है और उत्तर प्रदेश सरकार की भी किरकिरी होती है। तो इसमें यह कहा गया है कि अब ऐसे विशेषज्ञों को नहीं लिया जाएगा, इनसे परीक्षा में इनको बैठवाया जाएगा और लिखित परीक्षा ली जाएगी। अगर इनको कुछ आता है तब तो ठीक, इनको पेपर बनाने की जिम्मा देंगे। अगर कुछ नहीं आता है तो पेपर बनाने की जिम्मा क्यों दिया जाए।
अच्छी बात है। और यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समूह क और ख के विशेषज्ञों के पदों पर सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों में पारदर्शिता के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अब इन भर्तियों में लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें 75% अंक लिखित परीक्षा के और 25% अंक साक्षात्कार के होंगे। दोनों के अंक, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बहुत सारे छात्र, फिर से मैं याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए। जितने भी छात्र हैं सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया करें। और अगर आप लोग किसी फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं पर भी हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। नीचे लिखा है कि दोनों के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट की लिस्ट तैयार की जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए कार्मिक विभाग के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी गई है। और इसके लागू होने के बाद आयोग से होने वाली अलग अलग विभागों के 75 विशेषज्ञों के पदों की भर्तियों में लिखित परीक्षा अनिवार्य हो जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 तरह के पेपर होंगे, एक तो वो जिसमें जीएस पूछा जाएगा, और दूसरा जिस विभाग की भर्ती होनी है। टीचिंग की भर्ती होनी है तो जिस विषय का विशेषज्ञ है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का है, तो उस विभाग या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और नीचे लिखा है आयोग पहले चाहता था कि 50% लिखित के नंबर रहे और 50% इंटरव्यू के रहे। इतने में तो फिर इंटरव्यू में हो जाता लिखा, लेकिन बैठक में तय किया गया कि 75 और 25 ही रहेगा। इसी आधार पर नियमावली के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी गई है। अंतिम सूचना है, यूपी में 76वां जिला बनाने की तैयारी है। 3 तहसीलों को मिलाकर के बनेगा कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर नाम से नए जिले की तैयारी है। अतरौली, गंगेरी, वड्डीभाई हो सकते हैं शामिल। तो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लें, कहाँ बनाया गया है। अभी बना तो नहीं है, चीजें चल रही हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।